हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पहुंचाना में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ही नजदीक हैं। फरवरी में आपके एग्जाम है जिसके रिगार्डिंग आपकी डेट शीट भी जारी कर दी गई है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका जो मैथ का प्रैक्टिस सेशन है वो आपका स्टार्ट कर दिया गया है। डेली आपको एक सेट प्रोवाइड करा जाएगा जिसके अंतर्गत आपको जो प्रीवियस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आप इन क्वेश्चंस को करके भी जाएंगे तो भी आप सफलता उसमें प्राप्त कर सकते हैं। डेली आपको एक सेट दिया जाएगा जिसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम उसी प्रैक्टिस जो सेट है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो है हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एक नंबर आपका इसके अंतर्गत पक्का है। हर साल ये क्वेश्चन आपको जरूर दिया जाता है। आपको या तो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा या आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन ये हर साल जरूर आता है। जो 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें जरूर आता है मैथ के में। और ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो देखते हैं, सॉल्व करके भी आपको बताएंगे और डायरेक्ट भी आपको बताएंगे डायरेक्ट भी आप कैसे पता कर सकते हैं। देखो जैसा कि आपका ये पहला क्वेश्चन है आपका cos 18 डिग्री बटे sin 72 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखो डायरेक्टली हमें cos 18 डिग्री और sin 72 डिग्री का मान हमें पता नहीं है, ना ही हमें टेबल से इसका मान हमें पता होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आपस में इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे या तो अंश वाले को कर लो या आप हर वाले को चेंज कर लो। हम अंश वाले को चेंज करते हैं। जैसे cos 18 है, cos 18 को हम क्या कर सकते हैं, 90 में से घटा के लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा है आपका 72 डिग्री है। cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। या और ये cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा आपका कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। थीटा की जगह कितना आपका 72 डिग्री है और ये आपका कितना हो गया, साइन 72 हो गया। तो ये आपस में क्या हो गया, कट गए। अंश हर आपस में कट गया, एक से हो गया आपस में कट गया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी ऐसे ही सोल्व करना है आपको। साइन 75 डिग्री बटे cos 15 डिग्री, डायरेक्ट हमें मान पता नहीं है तो आपस में इंटरचेंज करेंगे। आप ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले को चेंज कर लो। अब हम हर वाले को चेंज करके बताते हैं। देखो ऊपर वाला तो हम ऐसे ही लिखेंगे साइन 75 डिग्री, और जो हर वाला है आपको इसको कैसे लिख सकते हैं हम, cos 90, 90 में से घटा के लिखेंगे 90 माइनस आपका कितना 75 डिग्री। या तो आप इसको 90 में से घटा के लिख दो या 90 में प्लस करके कर दो, या आप 270 प्लस कर लो या 270 माइनस कर लो, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ही आप उसमें इंटरचेंज होते हैं। तो ऊपर वाला तो आपका जो अंश में है साइन 75 वो ऐसे ही रहेगा आपका। देखो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, साइन थीटा होता है। थीटा की जगह आपका कितना 75 डिग्री है। देखो साइन 75 डिग्री बटे साइन 75 डिग्री आपस में कट गए तो कितना बचा, एक बचा। तो ये जो आपका एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये पक्का हो गया। और देखो डायरेक्ट कैसे हम पता लगाते हैं, देखो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं साइन कॉस में, और इनका जो है योग कितना आ रहा है 90 डिग्री। कभी भी ऐसा है योग 90 डिग्री आए, आपका जो कोण है और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे में इंटरचेंज होते हो, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा 1 आता है आपका। आप सॉल्व करके देख सकते हैं ऐसे। तो और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 3 है आपका cos 46 डिग्री और आपका माइनस का साइन 44 डिग्री। ठीक है, ये आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखो डायरेक्टली मान तो हमें पता नहीं है, आपको 46 का मान नहीं पता, 46 डिग्री का मान और साइन 44 डिग्री का मान भी नहीं पता डायरेक्ट। तो लेकिन देखो इन कोणों को आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अभी मैंने बताया आपको अगर कोणों का मान 90 डिग्री आता है तो उनको आपस में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इंटरचेंज करके वहां से हम कुछ मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये है cos 46 डिग्री, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आपका 44 डिग्री। 90 में से आपका 44 घटाएंगे तो आपका 46 ही आएगा, और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ से चेंज करके हमें कुछ वैल्यू यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो cos 90 माइनस थीटा, आपका cos किस में चेंज होता है, साइन में, साइन थीटा होता है। थीटा की जगह आपका 44 डिग्री है माइनस
ये आपका 44 डिग्री हो गया, साइन 44 डिग्री। देखो ये प्लस के साइन 44 डिग्री है और ये माइनस के साइन 44 डिग्री है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट ये 0 आ गया, तो इसका आंसर 0 हो गया। जैसा कि आपका प्रश्न नंबर 4 है, अगला प्रश्न है आपका cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री बटे में है आपका साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। तो देखो इसके मान भी हमें पता नहीं है, डायरेक्ट कोई मान हमें इसके पता नहीं है, तो पहले कोणों को ऐड करके देख लो। cos ये 15 डिग्री और 75 डिग्री आपस में 90 डिग्री हो जाएंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करके हमें कोई वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है, तो इंटरचेंज करके देखते हैं इनको आपस में। देखो cos 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का आपका 75 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये आपका cos 75 डिग्री को लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस आपका 15 डिग्री, ठीक है। बटे में जो है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हम केवल या तो अंश वालों को चेंज करते हैं या हर वालों को चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। आपका हो गया साइन 75 डिग्री हो गया। देखो cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है, थीटा की जगह आपका 75 डिग्री है, वो ऐसे रहेगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो गया, थीटा की जगह है कितना आपका 15 डिग्री, ये ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू आपकी सेम है, उसमें हमने कुछ नहीं करा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखो साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, और ये आपका नीचे में साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री, तो दोनों वैल्यू आपकी सेम है, तो आपस में कट जाएंगे, कटने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में आते हैं, जरूर आते हैं, हर साल आते हैं, इस टाइप का एक नया क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलता है, इस बार भी आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। और देखते हैं जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको दे दिया जाएगा, और उस हिसाब से कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछ लेगा वो, या फिर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देकर। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो हम हल करते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से करते हैं। तो जैसे कि साइन थीटा का मान आपको 4/5 दिया गया है। सबसे पहले देखो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे आपका कर्ण होता है। ये मैंने आपको बताया था, जो आप त्रिकोणमिति की मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात याद करने बताए थे, उनके फॉर्मूले हमें याद करने मैंने आपको बताए थे, उनको याद कैसे करते हैं। देखो लाल बटे कक्का से मैंने आपको उसको बताया था, ये लाल बटे कक्का, जिसमें पहले एल बटे के ये आपके साइन के लिए होता है, और ए बटे के आपका कॉस के लिए होता है, और एल बटे ए आपका टेन के लिए होता है। L4 आपका लंब होता है, K4 कर्ण होता है, A4 आपका आधार होता है। तो जो साइन हो गया आपका एल बटे को हो गया, यानी कि लंब बटे कर्ण हो गया। तो ऊपर वाला वैल्यू जो है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी लंब है, और जो हर में है वैल्यू आपकी क्या है, कर्ण है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसके अंतर्गत ये वाला कोण आपका समकोण है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है, ठीक है। इनको हम मान दे सकते हैं ABC। ये ABC आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, और हमें साइन थीटा बराबर दे रखा 4/5। 4 आपका लंब की वैल्यू है, और 5 आपका कर्ण की वैल्यू है। देखो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो समकोण त्रिभुज होता है, उसके सामने की जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है, और जो कोण होता है, जो भी हम कोण लेंगे, जैसे ये वाला कोण हम ले रहे हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी, आपकी लंब होगी, ठीक है। बाकी जो बची हुई भुजा होती है वो आपके आधार होती है। अगर हम ये वाला कोण लेते, तो इसके लिए ये वाला लंब होता, और ये वाली भुजा आपके आधार होती। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 4, कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखे, 5। अब हमें आधार की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आधार की वैल्यू हम निकालेंगे। वो जो लिखाते हैं हम किससे लिखाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लिखाते हैं। आपकी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है, वो हम देख लेते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे आपको समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है आपका कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो वर्गों की भुजाओं का योग, यानी कि कर्ण का वर्ग
बराबर शेष दो भुजाएं क्या है आपकी, एक तो लंब है और एक आधार है, तो लंब का वर्ग और आपका आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये आपके पाइथागोरस प्रमेय में होती है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं हैं हमारी, ये लंब और आधार, इनके वर्गों का योग। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का वर्ग हो गया, लंब की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का वर्ग हो गया, और आधार कितना है आपका ए बी की वैल्यू हमें निकालने, तो ए बी का स्क्वायर हो गया, वो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 4 का वर्ग 16 हो गया, और ये बी का वर्ग ऐसे ही रहेगा कि इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 16 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसको जब दूसरी तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा तो आपको कितना 9 बचेगा, इधर कितना बचा आपका ए बी का स्क्वायर बचा, और इधर 25 में 16 गए तो कितने बचे 9 आपके। देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर अंडर रूट 9। देखो वर्गमूल है, वर्गमूल हटाने के लिए अंदर वाले का स्क्वायर देखते हैं कि अंदर वाला किसका स्क्वायर है, देखो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से वर्गमूल हटेगा तो आपका 3 आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें तीनों भुजाओं की वैल्यू हमें पता होगी, अब कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, जैसे कि cos थीटा, cos थीटा आपका कितना होता है, आपका होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, आधार की वैल्यू कितनी है, फिर उससे देखेंगे 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 है। उसी प्रकार जैसे tan थीटा, tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, ये tan थीटा होता है L बटे लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है 4, और आधार की वैल्यू कितनी है 3। उसी प्रकार अब cot थीटा तो tan का उल्टा होता है, तो जो tan थीटा की वैल्यू होगी cot थीटा की वैल्यू होगी, जो tan थीटा की वैल्यू होगी उसका उल्टा जो होगा वो cot थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि cot थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है। तो cot थीटा क्या हो गया आपका, ये लंब बटे आधार होता है tan, तो cot क्या हो गया आपका आधार बटे लंब हो गया, आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। उसी प्रकार sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का उल्टा होता है, तो cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, उसका उल्टा क्या sec थीटा क्या होगा का कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण कितना 5, आधार कितना 3। ऐसे ही ये है cosec थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, साइन क्या होता है लंब बटे आपका कर्ण, तो cosec इसका उल्टा क्या होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है आपका 5 और लंब कितना है आपका 4। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंतर्गत एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर कोई सा भी आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं जो और टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है √3 इंटू tan 12 डिग्री इंटू कॉट का 45 डिग्री और आपका कॉट 60 डिग्री और इंटू tan आपका 78 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, देखो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू हमें पता है उनको हम तो आसानी से भर सकते हैं। देखो cot 45 का मान हमें पता है कितना होता है और cot 60 का मान हमें पता है कितना होता है, लेकिन हमें tan 12 डिग्री और tan आपका 78 डिग्री इसका मान हमें पता नहीं है इसका मान कितना होता है। लेकिन अगर हम इन कोणों को आपस में ऐड करेंगे 78 डिग्री और 12 डिग्री को कितना आएगा ऊपर 90 डिग्री आएगा। जब भी 90 डिग्री होता है तो क्या करते हैं हम इनको चेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन ऐसा ही कराया जिसके अंतर्गत मैंने आपको चेंज करना बताया, कैसे चेंज करते हैं 90 में से घटाकर जोड़कर या 270 में से घटाकर या जोड़कर। तो देखो √3 इसको तो ऐसे ही लिखेंगे हम, या तो हम इसको चेंज कर लो या आप इसको चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर सकते हैं। हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम tan 90 में से घटाएंगे कितना 78, 78 डिग्री घटाएंगे तो आपका tan 12 डिग्री बचेगा। आपका इंटू में कितना है कितना आपका cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये आपका कितनी है cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3 होती है। ठीक है, और आपका tan 78 डिग्री इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमने tan 12 डिग्री उसको हम बदल चुके हैं इसमें।
ठीक है, ये मान आपको पता होना चाहिए, ये मान आपको पता होगा जब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है जिसके अंतर्गत आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान हो कैसे निकालते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं उसके अंतर्गत। तो ये √3 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जो संख्या है उनको एक साथ लिख लो, एक की किसी मल्टीप्लाई करो एक ही आएगा, और मल्टीप्लाई में आपका 1 का √3 हो गया। ठीक है, ये आपका tan 90 माइनस थीटा, देखो 90 में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। tan किस में चेंज होगा, कॉट में होगा, कॉट थीटा होगा, थीटा कितना आपका 78 डिग्री है, और आपका ये वाला कितना है आपका tan 78 डिग्री आपका ये बचा। ठीक, देखो √3 ऊपर √3 नीचे है तो आपस में कट जाएगा, तो यहाँ तो 1 बचे तो खत्म हो गया आपका cot 78 डिग्री। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, तो जो tan होता है वो किसका उल्टा होता है, cot का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर कितना होता है आपका 1 आपका cot थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के cot थीटा, थीटा की जगह कितना आपका 78 डिग्री है, तो cot ये दोनों आपके एक से हो गए, ऊपर cot थीटा नीचे cot थीटा, दोनों आपस में क्या हो गए कट के, कटने के बाद कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी है, ये भी आपका बोर्ड में पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है। तो इन तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, कॉस आपका 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, पहले कोष्टक में ये है इंटू साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस आपका कॉस 45 डिग्री बराबर आपको कितना लाना 7/4 लाना। ये क्वेश्चन आपको क्या करना, प्रूव करना, सिद्ध करना है कि ये जो इस जो प्रश्न का मान है वो कितना होगा आपका 7/4 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, यानी कि का बायां पक्ष है और आपका दायां पक्ष है। अगर हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया तो हमने ये सिद्ध कर लिया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। टेबल अगर आपको पता होगी तभी आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो, अगर नहीं पता होगी तो आप नहीं निकाल सकते, इसलिए टेबल का पता होना बहुत जरूरी है। और साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, ये पहले कोष्टक का मान हमने भर लिए, और दूसरे कोष्टक की बात करते हैं, साइन 90 का मान 1, और आपका cos 60 का मान कितना हो गया आपका 1/2 होता है, और cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, उसके बाद अब इनको आपस में ऐड करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन है। ठीक है, दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का कितना आएगा 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर करेंगे तो 1 आएगा 1/√2। ऐसे ही इसी में ऐड करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस के 1/√2। आगे 2 और 1 3, 3/2 हो गया ये आपका, ये आपका 3/2 माइनस 1/√2 हो गया। ठीक है, अब देखो आपका ये क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है दोनों कोष्टक में, लेकिन चिन्ह लगे इसमें प्लस या माइनस। कभी भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें दो संख्या आपस में ऐड हो रही है, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में, वो दोनों संख्या आपस में क्या हो रही हो, माइनस हो रही है, घट रही हो, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे, एक कोष्टक में दोनों वैल्यू आपकी ऐड हो रही हो और दूसरे कोष्टक में दोनों वैल्यू आपकी घट रही हो, तो उनका मान हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उनको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो a का स्क्वायर करेंगे आप 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, बीच में चिन्ह किसका लगाना आपको, माइनस का, b का स्क्वायर करेंगे। देखो फ्रैक्शन का स्क्वायर इस तरीके से करते हैं, क्या पहले अंश का स्क्वायर करते हैं बटे हर का स्क्वायर करते हैं, अलग अलग करते हैं दोनों का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, नीचे 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, रूट का स्क्वायर मतलब रूट गुणा रूट। ठीक है,
रूट गुणा रूट, कभी वैल्यू सेम हो और रूट की मल्टीप्लाई हो रही हो आपस में, जैसे कि रूट 2 है, इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं तो रूट 2 गुणा रूट 2 इस तरीके से लिख लेंगे। रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो और रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई दोनों सेम हो तो वही वैल्यू बाहर आती है, यानी कि रूट 2 गुणा रूट 2 बराबर का आपका 2 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का अलग अलग है तो दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया। इसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 18 और इसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। 18 में 4 गए तो 14 बचे, नीचे आपका 8 बचा। ये दोनों वैल्यू आपस में किससे कट रही है? 2 से कट रही है। 2 से 14 7 बार, 2 से 8 आपका कितना बार हो गया? 4 बार हो गया। तो ये कितना आ गया आपका? 7/4 आ गया। तो आपको क्या मिल गई? राइट हैंड साइड आपको प्राप्त होगी। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते, राइट हैंड साइड आपको मिल गई। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि जो इसका मान होता है वो 7/4 ही होता है। ठीक है। और